आत्मा ने प्रैनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे वैनाथ नारायण वासुदेव। 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 आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों और धार्मिक भाइयों, उस दिन कुछ मौसम ऐसा था और प्रभु प्रेरणा से आपको इस स्मारक की पगडंडी पर समझाया बताया गया। आप लोगों ने दूसरों के मन को उकसा दिया, तो लीजिए फिर सुनिए इस स्मारक की पगडंडी। हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, परम पिता कहलाते हैं, बहुत अच्छे आसान उपाय बता दिए अपने भगवान में तल्लीन हो जाने के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सदा रहने वाली शांति के लिए। उनमें ये एक है पगडंडी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टकट। जैसे आपने इधर भवन में आने के लिए कई शॉर्टकट या पगडंडियां बना ली है। जैसे आजकल एक नया शब्द बन गया बाईपास। वो नगर में से के बीच में से निकाल के जल्दी चले जाते हैं, नगर में जल्दी पहुंच जाते हैं।
खैर मैं तो कहूंगा पगडंडी, शॉर्टकट। तो परमार्थ की शॉर्टकट क्या है? लो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये अपना पौना घंटा सफल कर लो। पगडंडी होती है ऊपर के रास्ते से आओ तो देर लगेगी, पगडंडी बीच में से होती है। इस मार्ग के बीच में से पगडंडी कौन सी है? गौर कीजिए मेरे देवियों और मेरे सज्जनों, खासकर जितने भी ये जोबन में आए बैठे हैं। जीवन का एक लंबा सफर आप सब ने काटना है। यदि आपको युक्ति मिल जाए, आराम से कट जाएगा जीवन का सफर, बड़े प्रेम से कट जाएगा ये जीवन की एक लंबी यात्रा। तो आइएगा, हम विचार करने जा रहे हैं। इस संसार के अंदर मेरे सज्जनों केवल दो ही तो पदार्थ हैं, जहान और भगवान, अर्थात सृष्टि और सृष्टिकर्ता, यानी क्रिएशन और क्रिएटर। बिल्कुल अपने व्यास जी ये कहते हैं कि दोनों को समझ लो। समझने का मतलब होता है उसके स्वरूप को समझा जाए। ये तो महाराज जी कृपा करेंगे मेरे देवियों। हम लोग रूपों में रूप उसका बाह्य स्वभाव है। हर एक चीज के दो स्वरूप होते हैं, एक तो बाहर का रूप हो गया, एक अंदर की नेचर, अंदर का स्वभाव, अंदर की कुदरत, अंदर की प्रकृति। अच्छा, जैसे हमारा ये रूप है, लेकिन हम ये थोड़ी, ये तो शरीर का रूप है। तो हम क्या है अंदर? हमारा जो आंतरिक स्वभाव है, किसी में क्रोध बढ़ा हुआ है, किसी में लोभ बढ़ा हुआ है, किसी में अहंकार है, किसी में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, राग द्वेष है, ये हमारा अंदर का रूप है। किसी में भक्ति भाव है, विवेक है, वैराग है, महाराज जी की शक्ति से संपन्न हो चुका है, ये अंदर, इसे बोलते हैं स्वरूप, एस्पेक्ट ऑफ ए मैन, द रियल एस्पेक्ट ऑफ ए मैन। ठीक, तो अब हम इन दोनों को जान लें। संसार का जो रूप है वो तो नजर आ रहा है, जो हम आंखों से देखती हैं, जिन्हें हम गोचर कहती हैं। गोचर, हमारे गो होती इंद्रियां, चर मैंने सामने, हमारी इंद्रियों के सामने ये जो नजर आ रहे हैं, जो भी चीज हमें नजर आती है, ये गोचर है, गोचर। ठीक है, अब ये तो बाहरी शक्ल होगी, बाह्य रंग हो गए, इससे बोलेंगे बाह्य रंग। अंतरंग क्या है? हाँ, ये कितने प्यारे शब्द हैं अपनी राष्ट्रभाषा के ही। अंतरंग अंदर की नेचर और बाह्य रंग बाहर का। अगर हम अंतरंग लें तो संसार क्या है? अनित्यम असुखम। ज्यादा विस्तार न करना, ये तो पगडंडी है ना, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। ये क्या है? चीजें बनती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। बड़े ध्यान से अगर जल्दी जल्दी अपनी जात पे पहुंचना है, अपने में तल्लीन होना है। ऐसे स्थानों का लाभ ही यही है, जैसे स्कूलों कॉलेजों का लाभ है, हमें डिग्रियां ले दें। मिडिल में गए, मिडिल की डिग्री मिली, हाई में गए, हाई की मिल गई, कॉलेज में गए, आगे बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल गई, यूनिवर्सिटी में गए, पीएचडी डिग्री, डीलेट की डिग्री मिल गई, शाबाश। अब हम लोग पकड़े, अब यहां आया तो या क्या, या भगवान की डिग्री मिल जाए, हमारे जो जीवात्मा बिल्कुल मालिक के निकट पहुंच जाए। अब जीवात्मा क्या है? अब मन बुद्धि के साथ मिल गई है, और मन बुद्धि बारमुखी है। इसलिए हमारे में नेगेटिव क्वालिटी, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों बढ़ती जा रही हैं। यदि शुरू से भगवान ने ये जाम पिला दिया होता कि मेरे जहान में जा रहे हो मेरी भक्ति कमाने के लिए, बस सच्चाई मानना, इस संसार का नक्शा ही कुछ और होता। यदि जीवों को इतनी बात समझ आ जाती कि मैंने भगवान की भक्ति करनी है, जहान की नहीं। अब 99% नर नारी जहान की भक्ति करती है। सारा दिन मेरे पास ये नहीं, मेरे बापोस नहीं, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, बहन की बातें, भाई की बातें, पत्नी की बातें, यार दोस्तों की बातें, मामी चाची के, ये सब जहान की बातें, अपनी कमाई की बातें, नौकरी की बातें इत्यादि। अगर भगवान की भक्ति का भाव हो जाता, भगवान की कृपा से, विवेक की बातें, वैराग की बातें, भक्ति की बातें, ध्यान की बातें, एकाग्रता की बातें, तल्लीनता की बातें, महाराज जी द्वारा बख्शी गई दिव्य शक्ति की बातें, ओए 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 ओए। यदि भगवान जी ने समझा दिया होता
कि उनके जहान में आकर उन्हीं की भक्ति कमानी है। हम उनके जहान में आकर जहान की भक्ति कमाने लगे, जहान बनाने वाले की नहीं, बल्कि जो हमें नजर आता है केवल उसकी भक्ति। भक्ति का मतलब ही समझ लीजिएगा। भक्ति का अर्थ क्या? जिस प्राणी, जिसके लिए, ब्रैकेट में कुछ लिखो भी, जिसके लिए अधिकतर समय लगाया जाए उसकी हम भक्त कहलाती है। We devote maximum hour for any object called the devotee of that object. जिसके लिए आप अधिकतम समय लगाते हैं आप उसी के भगत कहलाएंगे। देश के लिए लगाते हैं देश भगत, ओए होए। मां के लिए लगाते हैं मातृ भगत, पिता जी लगाते हैं पितृ भगत, गुरुदेव के लगाते हैं गुरु भगत। वो बहुत अच्छी। और यदि रहे किस्मत, एज गुड लक वुड हैव इट, हम अगर भगवान के लिए लगाते हैं तो हरि भगत। भगत भी तो कई प्रकार के होते हैं। मेरी बात वहीं आ जाती है, जिसके लिए आप मैक्सिमम अधिकतम समय लगाते हो। मेरे सज्जनों, मेरी भाइयों, ओ मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटियों, हम लोग सारे के सारे भगवान जी की कृपा से अधिकतम समय भगवान के लिए लगाते हैं। इसलिए वी आर ऑल वर्दी टू बी कॉल्ड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये बात हमेशा के जीवन में बिठा लीजिएगा। तो ज्यादा समय जीव किसके लिए लगाता है? जिसमें अपना कल्याण समझता है। कल्याण कहिए, उन्नति कहिए, अपलिफ्ट कहिए, जिसमें अपने भविष्य को उज्जवल समझता है। किसी को कहने की जरूरत होती, लेकिन नहीं, ये विषय बचपन से मां बाप का धर्म था, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें इस संसार में बुलाया है। इस संसार में बुलाने वाले मां बाप, वो हमें शुरू में समझा देते, पर उनको खुद ही नहीं पता था। इसलिए हम लोग जहान के भगत बन गए। देखा देखी, इधर देख उधर देख फलाने ने, तो हम लोग भगवान के भगत नहीं बने। भगवान के भक्त न बनने से सब चीजें अधूरी मिली। बड़ी विस्तार समझाइए, मैं पगडंडी की बात कर रहा हूं। इस मार्ग की पगडंडी क्या है? तो जहान का स्वरूप समझे क्या है। यहाँ की चीजें भगवान ने बनाई है, थोड़ी देर रहती हैं चली जाती हैं। जन्मना, बढ़ना, मरना। मैं घटने को भी नहीं बोल रहा, जरा ध्यान से सुनना मेरे सज्जनों, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा मेरी कल्याणकामी देवियों। ऐसे स्थान मुबारक इसलिए होते हैं कि हमें मालिक के नजदीक पहुंचा दें, जिनसे हमारा कल्याण होना है, जिन्होंने हमारे नाना प्रकार के दुखों को सदा के लिए भस्मीभूत कर देना है, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। हाय, ये स्थान केवल इसलिए व्यास जी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में बनवा दिए थे। तो हम जानें इस संसार में जो ऐसे धर्म स्थान बनते हैं, संसार क्या है? संसार में भगवान प्राणी पदार्थ पैदा करता है, वो कुछ दिन रहती है, बस खत्म हो जाती है। जन्मना, बढ़ना, मर जाना, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। बीच में डिके नहीं कहा, क्योंकि पगडंडी की बात कर रहे हैं हम, रास्ते की बात नहीं कर रहे। हम तो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। इस जहान में प्राणी पदार्थ जन्म लेते हैं, ठीक, कुछ दिन बढ़ते रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ये तीन शब्द याद रखने। जहान क्या है? जन्मना, बढ़ना, घटना, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। बिल्कुल, जहान तो इतना ही है, इससे बढ़ के कोई पगडंडी नहीं बोल सकता। जहान की पगडंडी यही है, जन्म लेते हैं जी, बढ़ रहे हैं, खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जहान तो है ये। अब सवाल उठता है, भगवान के नजदीक पहुंचना, जैसे आयकर में पढ़े लिखे बेटे करते हैं, खूब किया करो हमारे जैसों पर प्रश्न, जितना आपका बस चले, ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए। फिर जरूरत क्या है? भगवान के क्या कंसर्न है हमारे जीवन के साथ? भगवान का हमारे जीवन के साथ क्या कंसर्न है? भगवान का हमारे जीवन के साथ क्या रिलेशन है? भगवान का हमारे जीवन के साथ क्या असेंशियल है? असेंशियल नहीं, मोस्ट असेंशियल। क्यों? हमारी जो आंतरिक मांग है, भगवान की सेवा पूरी नहीं हो सकती। हमारी आंतरिक मांग है, हमें ऐसी खुशी मिले जो उत्तर बढ़ती जाए। जरा ध्यान देना मेरे सज्जनों, हम ऐसी खुशी चाहते हैं जो उत्तर बढ़े, कभी घटने का नाम न ले, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ऐसी खुशी हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने अनुमान लगाया, या इर्द गिर्द वालों ने कहा, पढ़ जाओ, कमा लो, शादी कर लो, बच्चे बना लो, मकान अपना हो, लेटेस्ट मॉडल की कोई कार अपनी होनी चाहिए, देन फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट।
डे बाय डे हैप्पीनेस विल इंक्रीज? नहीं, यह हमारी बड़ी भारी भयानक भूल थी, अर्थात ब्लंडर। इस तरह हो नहीं सकता। क्यों? दलील देते हैं आपके भगवान, क्योंकि जो संसारिक रूप से आप चाहते हैं उत्तर बढ़ती रहे, डे बाय डे इंक्रीज करे, नहीं हो सकता। क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थ, मैंने अभी अभी कहा था, जन्म लेने के बाद घटने लग जाते हैं। तो जो चीजें अपने आप में घटे वो आपको बढ़ोतरी वाली खुशी कैसे दे दें? उनका यह खुद ही स्वभाव नहीं है। खुद ही ये प्राणी पदार्थ जन्म लेती हैं और जन्म लेकर घटने जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ दिन बड़े खत्म हो गए। तो हमें सदा रहने वाली खुशी ये दे नहीं सकते। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं, हाय हाय, इनमें इतनी क्षमता नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी इन प्राणी पदार्थों में नहीं। मेरे सज्जनों, बड़ी भारी भूल लग रही है संसार में रहने वाले प्राणी पदार्थों को। वो इन्हीं से समझते हैं कि मैं उत्तर खुशी ले लूंगा इन्हीं प्राणी पदार्थों से। इंटायरली नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जिनसे हम परमानेंट हैप्पीनेस लेना चाहते हैं वो तो खुद इम्परमानेंट है, वो तो खुद टेम्परेरी है। कितनी भारी भूल है आजकल के इंसान की। और अपने कितनी डिग्रियां कहता है, मैं इतने डिग्री होल्डर हूं, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, मैं ये हूं, ऑल इन विन। जहां तक परमार्थ की बात है और जहां तक हमारी आंतरिक मांग की बात है, तो फिर उत्तर खुशी बड़े रोज जो दिन चढ़ता है, नई खुशी, नई उमंग, नया उल्लास, नई प्रसन्नता। तो देन हाउ इज इट पॉसिबल? उत्तर खुशी वो दे जिसमें कभी कमी ना आने पाए, जिसमें बेटे खुद घटोती ना हो, बढ़ोती हो। वो केवल एक भगवान है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। उनको प्रकट किया गया है, तो जो चीज प्रकट जहां से होती है उसी में लीन हो जाती है। ये परमात्मा का नियम है। किसी को ये बात ना सुखाती हो तो प्रश्न कर लो। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट किए गए हैं ऑलमाइटी से, नारायण से। ब्रह्मा विष्णु महेश माइटी है, प्रकट करने वाला ऑलमाइटी है। इसलिए सृष्टि के आखिर में ये सारे उसी के जात में तलीन हो जाते हैं, एक में हो जाती है। इसलिए कृष्ण जोर देते हैं गीता जी के अंदर कि जीव को उपासना करनी चाहिए ऑलमाइटी की, सर्वशक्तिमान की। और सर्वशक्तिमान की परिभाषा क्या है? जो आदि में हो, जो मध्य में हो और जो अंत में हो। यह भगवान कह रही है, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, भगवान की जात में थे। भगवान की जात से हमारी तरह प्रकट होती हैं, हमारी तरह उनमें समा जाती है। इसलिए भगवान नहीं रिकमेंड करते। भगवान ने इतना आपको अकल दिया है कि जो इनकी पूजा करे वो देवों की पूजे, वो देवों को पाए। परस्तार मेरी, अगर ये सचमुच भगवान होते तो भगवान ये कभी ना कहते कि इनके प्रस्तार इनमें जाएंगे और मेरे प्रस्तार, मेरे जो भक्त है वो मेरी जात में सदा के लिए समा जाएंगे। इसलिए कभी नहीं भूल करनी कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करें। शायद मैं ही एक अंबाले में हूंगा जो आपको प्रेम पूर्वक समझा रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भक्ति करती हैं उस जड़ को पकड़ना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट रूट कॉज? उसका वो रूट का नारायण है। तो ये तो देखो करो, तप करती हैं कितने वर्षों तक महेश या ब्रह्मा। अब महेश किसकी? ब्रह्मा ही तप करते हैं किसकी? विष्णु जी ध्यान लगाते हैं किसका? यही से आपको अंदाज लगाएंगे कि कोई इनसे बड़ा है ना, जिनके लिए ध्यान लगाती हैं, जिनके लिए समाधि में वर्षों बैठ जाती। हु इज दैट? दैट ऑलमाइटी नारायण। कौन है नारायण? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, चला रहे गए। अच्छा, अब ये समझ आ गई। अब हम ऐसे इरादे करेंगे, ऐसे विचार करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जिससे हम दिन ब दिन भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। भगवान के नजदीक बाबा किसने पहुंचना है? शरीर ने नहीं। तो किसने पहुंचना है? मन ने भी नहीं। मन बुद्धि में समा जाता है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, भगवान में तलीन हो जाती है। बुद्धि ने समाना है। और बुद्धि में जब ये पकड़ लग जाए कि मेरा कल्याण केवल भगवान से होना है, तो भगवान की चर्चा उसे सुखाएगी, भगवान की बातें उसे सुखाएंगी। जैसे मंगनी के बाद आपको आपने क्या, जिसकी आप मंगेत्री है, उसी की बातें आपको अच्छी लगती हैं। हाँ, आप अपनी सखियों के पास बैठोगी तो भी उसी की बातें करूंगी।
इसी तरह हम जैसे कल्याणकामी जीव महाराज जी की बातें सुनना चाहते हैं, महाराज जी की बातें कहना चाहते हैं, महाराज जी के ही गीता में बैठकर महाराज जी के योग को अपनाना चाहते हैं। हमें वही बातें प्यारी लगती हैं जिससे हमें समझ आ गई मेरा कल्याण ही इसी से है। भाई इतनी छोटी सी बात, मैं पगडंडी की बात कर रहा हूं कि जहान नहीं, जहान हमारे जीवन का कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी मांग ही नहीं पूरी कर सकता तो उद्देश्य कैसे बने। हमारे जीवन का मिशन नहीं बन सकता जहान, ये मिशन ऑफ लाइफ जहान नहीं बन सकता। जहान में रहकर हमने पुरुषार्थ करना है, बस सुनिए जरा ध्यान से, जहान में रहकर पुरुषार्थ करना है, ना जहान में रह करके कामना नहीं करनी जहान के किसी प्राणी पदार्थ की। पुरुषार्थ करेंगे हम लोग, जो हमारे मुकद्दर में होगा पुरुषार्थ का मतलब हमें मिलता रहेगा। लेकिन जहान में रह के वासना करनी, कामना करनी, राग करना, द्वेष करना, बस ये जीव मारे गए। याद से जीव को बड़ी भारी गलती लगी, क्योंकि जो इसकी मांग थी वो तो भगवान से पूरी होनी है। जहान में यूं जख मारता रहता है और जन्म मरण के चक्कर इकट्ठे करता रहता है। नहीं, आप गौर से सुन लीजिएगा, जहान में रहकर क्या करना है, तुझे काम करना गए हो मर्दे का, अपने मालिक का, अपने सरताज का, अपने मन के राजा भगवान कृष्ण का फरमान, ये कर्मणी एवं अधिकार है। मेरा और आपका अधिकार क्या है? वर्क, वर्क टू वर्क एंड वर्क अगेन, वर्क अगेन एंड अगेन वर्क। हमने तो कार्य करना है, समय समय अनुसार जो भी कार्य हमारे सामने आएगा हमने उसे पूरी कोशिश करके पूरे करने की कोशिश करेंगे। बस वासना, कामना, इच्छा कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये नहीं, इनके लिए नहीं। यदि ये बात आपकी समझ में आ जाए तो, और आप अपने मन में बिठा ले तो, और मन में बिठाकर एवरीडे एक्शन में ट्रांसलेट करें तो फायदा भी तब होता है धार्मिक बातों का जब दैनिक जीवन में उसे उतारी जाए। जैसे धन का फायदा होता है जरूरियात जिंदगी में उसे खर्च किया जाए। बिल्कुल, क्या फायदा उस धन का जो बैंक बैलेंस बनाया जाए और बैंक वाले ज्यादा सूद पर अपने बैंक को जवान बनाए। हम तो उस धन से लाभ, हमें तो उस धन से लाभ तब है ना जब हम अपने परम आवश्यकताओं में खर्च करते हुए दिखाई दे। इतने भगवान के इस ज्ञान का लाभ यह है कि एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट किया जाए, इरादे में, विचारों में, कर्मों में, व्यवहार में हम भगवान के ज्ञान को ट्रांसलेट करें। जैसे हम लोग कई बातें सीखते थे तो फिर ट्रांसलेट करते थे। भगवान की बातों को जरूर कोशिश करो मेरे देवियों कि हम एवरीडे लाइफ में उसे ट्रांसलेट करें, हम उसे दैनिक जीवन में उतार लें। बस जहान में इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं। यदि पगडंडी पकड़ के तलीन हो जाना भगवान की जात में, भाई इतना ही, जहान को और महत्ता नहीं देनी। जहान नहीं दे सकता हमें उत्तरो उत्तर बढ़ने वाली शांति, इतनी कैपेसिटी नहीं इसके पास। शपा ये इतना ही देगा बस, नाइदर मोर नॉर लेस, नाइदर मोर नॉर लेस। इतने हम अपने मन में रख लेंगे, जहान के पास कैपेसिटी इतनी, बस मैंने इतना ही करना। ये बात मन में बिठानी है कि सदा रहने वाली शांति और मेरा कल्याण केवल भगवान से होना। लो अब चंद ही दिनों में आपका पक्का मिशन बन जाएगा। भगवान जो मकसूद आला समझ ले मुझे, हमारे जीवन का उच्च कोटि का उद्देश्य केवल भगवान जी। सुनो मेरे जीवों, अगर मन में बिठा सकते हो तो हमेशा के लिए बिठा लो। अपने जीवन का टारगेट ऑफ लाइफ, अपने जीवन का केवल चोटी का उद्देश्य भगवान जी। हमारी आंतरिक कामना केवल भगवान से पूरी हो सकती है और किसी से नहीं। बड़े मजाक की बात है, चाहती है सदा रहने वाली शांति और मांग रहे हैं संसार की कामना करके, इच्छा करके। मुझे चाहिए क्या, कई दालें चाहिए, तो दाल बाजार के बजाय मैं पनवाड़ी के पास जा रहा हूं, क्यों तेरे पास फलानी फलानी दाल है? बहुजी आपको क्या हो गया? और देखो मैं क्या कर रहा हूं, पान लाल कर रहा हूं, सिगरेट बेच रहा हूं, आप मुझसे दालें मांगती हैं? ये दालें की दुकान थोड़ी है। हम जहान से मांगते हैं शांति, आराम, चैन, करार, पीस ऑफ माइंड। वो जान कहता है पगले मेरे पास ये चीजें नहीं है, ये तो केवल मेरे बनाने वाले भगवान में है। हम उससे मांगते रहते, पनवाड़ी से मांगे अब दालें, पनवाड़ी के बाद दालें कहां? जहान के पास शांति, आराम और चैन कहां? ये तो केवल भगवान की मनापली है। हाय, इतनी भूल का सुधार तो कर लो। आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट है बच्ची, अब तो आप देवी देवताओं के सामने अपना मजाक न कराओ।
चाहिए हमें सदा रहने वाली शांति। मांग किससे रहे जो सदा नहीं रहने वाला, जो टेम्परेरी जहान है, जिस जहान के बारे में कहा गया जन्मता है, बढ़ता है, मरता है, जन्मता है, बढ़ता है, मरता है, या बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, डेथ होती है। जो जहान बर्थ, ग्रोथ, डेथ के बीच में है, हम उससे चाहते हैं परमानेंट, एवरलास्टिंग एंड पीरियड हैप्पीनेस। नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। जो खुद एटर्नल होगा, पीरियड होगा और परमानेंट होगा, वो भी परमानेंट एंड एटर्नल हैप्पीनेस दे सकता है। आहा आहा आहा। हमारे व्यास जी ने 2 शब्द कहे, हमें चाहिए स्थायी एवं शाश्वत। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। स्थायी एवं शाश्वत। शा शेर वाला, आ की मात्रा, फिर शा शेर वाला आधा, फिर वाह, फिर ता। बहुत प्यारा शब्द है, शाश्वत शांति, जिसमें जरा बार भी कोई तब्दीली ना आने पाए। अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल, IWM, इम्यूटेबल, MUTABLE। ऐसी हमें शांति चाहिए जिसमें जरा भर परिवर्तन आने पाए और चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती रहे। जैसे आज द्वादशी है, त्रयोदशी है, लो चतुर्दशी, लो पूर्णिमा, दिन ब दिन बढ़ती रहे। वो तो केवल भगवान जी, यही हम सबकी मांग है। ये बात गहरी उतर जानी चाहिए। सब प्रकार की शंकाएं मेरे जैसों से दूर कर लेनी चाहिए। बस ये मिल गई आपको पगडंडी। अब क्या होगा? जहान में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जहान का असली रूप आपके सामने रहेगा। जो जहान के रियलिटी है, क्या जन्मना, बढ़ना, मरना, ये आपके सामने। अब जहान आपके जीवन का मिशन बन ही नहीं सकता, उद्देश्य बन ही नहीं सकता। जहान के लिए ज्यादा आप संकल्प विकल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहान ने अपनी असलियत बता दी। अब आपका अधिकतम समय भगवान के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए, भगवान की गीता के लिए, अपने अभ्यास के लिए लग जाएगा और बड़ी जल्दी भगवान की जात में तलीम। ये कह रहे हमारे महर्षि वेदव्यास जी। पगडंडी दोनों को समझ लिया और एक और झुक गए। दोनों जहान और भगवान को समझ लिया, जहान फीका पड़ गया और भगवान की ओर जीव बढ़ जाता। जो शक्ति जहान में लग रही थी, वो सारी शक्ति भगवान में लगेगी और जीव तलीन हो गया। अब देरी क्यों जाती है? हम काफी शक्ति जहान में लगा बैठते हैं, जहान को हमने फिर मात्रा दे बैठते हैं। जो मात्रा सारी भगवान को देनी थी, अभी भी हमने क्या अपनी महत्ता के टुकड़े कर डाले हैं, कुछ भगवान को, कुछ जहान को। यह गलत हो गया। इससे हम लोगों को क्या देरी लगती जा रही है। आप में यदि कोई चाहता मैं जल्दी तलीन हो जाओ, एक बार अपनी जिंदगी रहते हुए सारी महत्ता भगवान को दे दो। सुनो मेरे नेक जीवों, मैं आपके लिए आया बैठा हूं। देखो, मैं कहीं इनवाइट नहीं होता, ना मैं किसी को इनवाइट करता हूं और ना मैं खुद इनवाइट होता हूं। ना इनवाइट करता हूं किसी को, जनाब आइए। इनवाइट करने का मेरा मतलब नहीं बनता। जब मैं खुद इनविटेशन नहीं लेता, क्या हक है मेरा मैं किसी को इनवाइट करूं? शाबाश, ये नियम के विरुद्ध हो गया। मुझे कोई इनवाइट करे, भाई जवाब दे तो नहीं, मैंने कहीं नहीं बाहर जाना। तो फिर मेरा क्या हक है किसी को इनवाइट करने का? जो बात मैं खुद नहीं चाहता अपने लिए, दूसरे के ऊपर कैसे इंपोज कर दूं? सुपर इंपोज नहीं हो सकती, भगवान नाराज होते हैं। इसलिए आपके लिए आया बैठा हूं, जल्दी कर लो। ये बड़ी आसान है। अब यदि आप जहान में मन न लगाए, जहान में आपके मन की शक्ति लगे, पूरी शक्ति भगवान में लो। चंद दिनों में देखो, मैं भी चाहता हूं शरीर छोड़ने से पहले आप सबको देख लूं। क्या आप मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए? ये पगडंडी है। जहान को शक्ति ना दो, जहान में केवल हमने कर्म करना है, और कर्म भी क्या, बहुत थोड़े रह जाएंगे, लिमिटेड एक्टिविटीज। जब आप पूरी महत्ता भगवान को देते हैं, विश्वास कीजिएगा भगवान की बड़ी मेहरबानी हो जाती है। जहान में हमारी कर्तव्य कर्म रह जाते हैं। लिमिटेड एक्टिविटीज को अपनी भाषा में बोलेंगे कर्तव्य कर्म। एसेंशियल ड्यूटीज को हम कहेंगे कर्तव्य कर्म, और वो बहुत थोड़े हैं। काफी समय आपका एकांत में कटेगा, सदा चिंतन भगवान करेगा। जहान में जो जिस समय की जो ड्यूटी होती है, वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे। मैं बार बार आप सबसे कहूंगा, मानसिक शक्ति जहान को न दो। यदि आप फिर लौट के जहान में नहीं आना चाहते, किसी नारी के गर्भ में नहीं गिरना चाहते, इस चक्कर में आप अपने आप को नहीं लगाना चाहते, मेरी सुनो, मेरे भगवान की सुनो, मेरे प्रभु की सुनो, मेरी गीता के अंदर रिसर्च करो। वो बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रही हैं, एक नहीं अनेक बार कह रही हैं। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी,
फिर वो संसार के संकल्प विकल्प नहीं किया करता, संसार को वो जीरो बना देता है, संसार को बिल्कुल जीरो। बस जिस समय का जो काम होगा वो कर गुजरेगा। तो फिर मन का बंटवारा खत्म। एक बार ये करके देखो, संसार को जीरो बना दो। नहीं, जब संसार मेरी मांग पूरी नहीं कर सकता तो मैं क्यों दूं प्रेफरेंस एंड इंपॉर्टेंस टू वर्ल्डलीनेस। बेटे, प्राथमिकता और महत्ता, ये दो शब्द कितने अच्छे हैं, चूम लो। प्राथमिकता एवं महत्ता क्यों जहान को दे, जब जहान हमारी मांग पूरी करने में असमर्थ है। फिर प्राथमिकता और महत्ता किसको दे? अपने भगवान। हाय लो, ये पगडंडी व्यास जी ने बताई। कभी भी प्राथमिकता और महत्ता हम जहान को नहीं देंगे तो हमारी शक्ति जो बिखर रही थी यहां था वहां नहीं, केवल एक में रह जाएगी। इसलिए भगवान जो अपनी शक्ति केवल भगवान में लगाता है, उनके लिए एक शब्द निकालती हैं, निकाला है भगवान ने, अनन्यता। एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव, जिसने आप चारों ओर से अपने मन को हटा लिया और एक में लगा दिया। एक्सक्लूसिव, अनन्य पुजारी भगवान का, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। जब तक आप ये अवस्था नहीं बनाएंगे, पगडंडी के ऊपर आप चले ही नहीं। एक बार अपने मन को समझा दी कि मैंने एक्सक्लूसिव डिवोटी बनना है, मैंने अनन्य भगत भगवान का बनना है, अन्य का चिंता नहीं करना, अन्य के बारे में संकल्प विकल्प मेरी भगवती नहीं करना, कोई फायदा नहीं, झक मारने की तरह कुछ लाभ नहीं। क्योंकि हमारी सबकी मांग तो एक है, क्या? परमानेंट हैप्पीनेस, और वो केवल भगवान से मिलती है। बाकी हमारी ये ड्यूटी है मां जी प्रति, बहन भाई के प्रति, और वो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान जी हमारी ड्यूटी बहुत कम कर देती हैं, बहुत ही कम। काफी समय भगवान जी हमें अपने एकांत में दे देती है, और भजन में रस आता है, ध्यान में रस आता है, पढ़ाई में रस आता है। वो मेरी वाणी पर विश्वास कर लो। इन सारी बातों में जितनी भी हमारी है धार्मिक बातें, इनमें रस आ ले जाता है। वह एक बार दूरी से कोई ये बात ही देगा। नो थिंकिंग सो फॉर दी वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न्ड, माइंड ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड, नॉट वेवरिंग हियर एंड देयर। तो सारी शक्ति एक में लग गई। ये करके देखो, ये हमारे व्यास जी के अनुसार पगडंडी है अपनी जात में तलीन हो जाने के लिए। क्योंकि जहान का पता लगे ये तो चीजें जन्म ले हैं, बढ़ती है मर जाती, मैं क्या करूं फिर इनको? फिर हमारा इनसे कंसर्न नहीं रहता। जो चीज जन्मती है, बढ़ती है, मर जाती है, मैं डिपेंड कैसे करूं? मैं इनको प्राथमिकता कैसे दूं? कैसे मैं प्रेफरेंस दूं इन चीजों को जो कि जाने वाली है, ये टिकने वाली थोड़ी है। तो हम अपना मन विड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो वही सारी शक्ति एक भगवान में लग जाती। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नबोधक चिन्ह। मेरी बेटी, क्या आप ऐसा कर पाओगी? आपका तन भी नरम, मन भी नरम, और तन, और ये मार्ग किसके लिए? तन भी सख्त और मन भी सख्त, ये दोनों ही हार्ड होने चाहिए। आपको बनाना होगा देवी। क्या आप कर पाएंगे? सवाली निशानी लगा के या प्रश्नबोधक चिन्ह लगा के आपको भेज रहा हूं, क्या आपका मन खिंच जाएगा? कि नरम मन जो इधर उधर लग जाता है, और वो भगवान कितने ना, इधर उधर के लगाने का मतलब कुछ नहीं, इधर उधर की तो सेवा करनी हमने। जिस समय का जो काम है वो हमने कर गुजरना, वो एग्जीक्यूट करना है। हम लगा देते हैं मन में आ जाता है संकल्प विकल्प, मेरी मां के बारे में, पिताजी के, पति देव के बारे, ये संकल्प विकल्प। इसी मन ने एकाग्र होकर निकल जाना था आगे, वही मन लग गया प्री एंगेज्ड। मैं कितनी बार कह चुका हूं, फायदा उठा लो। प्री एंगेज्ड कैन नेवर बी री एंगेज्ड। आयो मेरे रब्बा, आयो। जो पहले किसी काम में लगा हुआ है वो दूसरे काम में कैसे लगाया जा सकता है? प्री एंगेज कैन नेवर बी री एंगेज। कोई दोस्त आता है मेरे साथ, कहने चलो भाई पिताजी काम देंगे, ये मेरा काम करना है, मेरे पिताजी बड़े सख्त है, मुझे माफ कर दे। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आई एम प्री एंगेज, आई कैन नॉट अकम्पनी यू। क्षमा करना, कह दिया क्योंकि मैं पहले लगा हुआ हूं। तो मन जिसका इतनों में लगा हुआ है, क्या करेगा भक्ति और क्या लगेगा भगवान के साथ?
यदि आप इंसाफ करना चाहते हैं या समय काटने के लिए नहीं आए, यदि मेरी देरियां केवल टाइम पास करने नहीं आई और पूरा इंसाफ करना है महाराज जी की वाणी का, तो अपने माइंड को विड्रॉ कर लो। बहुत मजा पाया अपने मन को विड्रॉ करके, यदि आप कर सके तो। यह है पगडंडी इस स्मारक की कि मन को हमने नहीं बिखेरना, नहीं बिखेरना, हमने मन के टुकड़े नहीं होने देने, मन के टुकड़े नहीं होने देने। भगत का मतलब यही है, जिसके मन का भाग नहीं हो सकता, ज्यादा जिसके मन का भाग नहीं हो सकता इजिकल टू, जिसके विभगत नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। एक हो गया भाग, ये मैंने रुमाल लिया, हाँ, अब इसको सेंटर में मैं याद पकड़ इसके 2 टुकड़े कर देता हूं। ये हो गया भाग, यानी अपने एक चीज के मैंने भाग कर दिया, फिर उसका मैं विभाग करता हूं, उसके फिर 2 टुकड़े कर देता हूं। तो जिसके मन के भाग विभाग नहीं हो सकते वो भगत है। हुज माइंड कैन नेवर बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, वर्दी टू बी कॉल्ड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, उसको हम भगवान को भक्त कहेंगे। सुनो मेरी पढ़ी लिखी बेटी, जिसके मन के टुकड़े नहीं हो सकते, आहा आहा आहा, टुकड़े हो सकते तो हो गया विभक्त। बेटी जिसके मन के, जिस चीज के टुकड़े हो जाते हम क्या बोलेंगे? विभक्त। और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, भक्त। कितना प्यारा शब्द व्यास जी ने बनाया है। आप सोचो ना, भगत क्यों बना, ये शब्द क्यों बनाया गया, उपासक क्यों बनाया गया? दूसरे शब्द है उपासक, भगत का पर्यायवाची है उपासक। उपासक कौन होता है? जिसका उप जमा आ जमा आसन, हाय 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 हाय, 3 शब्दों का ये है समुदाय। क्या उपासक? उप में नजदीक, आ मेरे चारों ओर से आसन में बैठना, चारों ओर से मान हटाकर जो एक में आसन जमाए बैठा है। जोर की ताली लगा देना, जोर की ताली, जोर की ताली। उपासक कौन? जो चारों ओर से मन हटाकर एक में आसन लगा लिया भगवान में। उप जमा आ जमा आसन, चारों ओर से उसका मन के जहान में लगा और एक भगवान में लगा, वो उपासक है। भक्त जिसने अब अपने मन के टुकड़े नहीं होने दिए, कंपैक्ट एज ए होल, कंपैक्ट एज ए होल। यदि आप सही रूप में भक्ति कमा सके तो, और इस गीता जी का पूरा लाभ उठा सके तो, और इस स्थान का पूरा मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें तो, जीव का जन्म सफल हो जाता है, लोक बन जाता है, परलोक बन जाता है। यह पगडंडी मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, इस मार्ग की पगडंडी जहान को नील कर देता है, क्योंकि जहान से हमारी भावना पूरी नहीं हो सकती। ओ यस, और भगवान की तरफ पूरा मन लगा देता है, तलीन हो गया। जहान बाबा फिर बता दे कैसे नील हो जाता है। जहान के स्वरूप को जानकर, जहान का स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? जन्मना, बढ़ना, मरना। जहान में ग्रोथ, बर्थ होती है, कुछ दिनों के बाद ग्रोथ होती है, डेथ हो जाती है। इसलिए आप जैसों का मन हट जाता है जहान से। और भगवान क्या है? इनमें विवेक होता है, वैराग होता है, भक्ति होती है, और जीव को दिव्य शक्ति मिलती है, तलीन होकर अपना कल्याण कर जाता है। यदि आप दोनों में डिस्टिंग्विश कर लें तो भगवान खुद कह रहे हैं, वो तन मन से करता है भक्ति। सजनों, आपकी मांग के अनुसार आज मैंने फिर दुहाई कर दी। यह है भगवान की जात में तलीन होने की पगडंडी कहो, शॉर्टकट कह लो। यह है शॉर्टकट, शॉर्टकट टू लॉर्ड कृष्णा। भगवान जी की में तलीन होने की पगडंडी। जैसे आप इधर आए ये छोटे छोटे रास्तों से, वरना आपको उधर से चक्कर काट के आना पड़ता। अब अपने बीच में से लाइन क्रॉस कर ली है, चाहे खतरा है, और ये पगडंडियां बना ली आपने, नजदीक पहुंच गई, शॉर्टकट, नजदीक आ गए। इस तरह भगवान की शॉर्टकट क्या है, जो मैंने आपको आज बता दी। उस दिन ही बताई थी, आज फिर प्रकाश डाल दिया। फिर जी बड़ी जल्दी तलीन हो जाता, क्योंकि जो शक्ति जहान ले रहा था, वो सारी शक्ति एक भगवान में लग गई। सारी की सारी शक्ति एक भगवान में लग गई। जो शक्ति जहान ले रहा था, संकल्प विकल्प ले रहे थे, चिंताएं ले रही थी, बेचैनी आ रही थी, बेकरारी, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी शक्ति एक प्रभु में लग गई। मौज बहार, वो बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा।
एक बार मेरी जरूर ये उमंग पूरी कर लो। मेरी ये आकांक्षा है, लालसा है कि आप सब जो नित्य प्रति सुबह शाम मेरे प्रभु जी की वाणी सुनने की इतनी श्रद्धा रखते हैं, एक बार ये भी मजा ले, एक बार मेरी ये आने वाली देवियां ये भी आनंद ले ले, तब ठोस लाभ है ऐसे स्थान में आकर भगवान जी की वाणी सुनने का। हार्दिक आशीर्वाद।